दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, जेल से रिहा हुई नवनीत राणा, कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। यहाँ आपको बता दें कि अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को जमानत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। उसके बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने राणा दंपति को शर्त के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि राणा दंपति इस तरीके का अपराध दोबारा न करें। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ न करें। कोर्ट ने कहा कि राणा दंपति इस मुद्दे पर न ही प्रेस वार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो फिर उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मनसे कार्यकर्ताओं ने अजान के समय लाउड स्पीकर पर बजाया हनुमान चालीसा, राज ठाकरे पर मामला दर्ज, घर के बाहर की गई कड़ी सुरक्षा। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोगों से अपील की कि 4 मई से वे उन मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करें जहां पर अजान की आवाज लाउड स्पीकर से आती है। राज ठाकरे की अपील पर मनसे कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह 5 बजे मुंबई के चारकोप इलाके में पहली अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। इसी बीच मनसे प्रमुख के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरी तरफ मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए अलग अलग थानों के चक्कर लगा रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि 4 मई को यदि आप अजान को लाउड स्पीकर पर बजते हुए सुनते हैं तो उसी जगह पर आप भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। तभी उन्हें इस बात का एहसास होगा कि लाउड स्पीकर से कैसे लोगों को बाधा पहुंचती है। मनसे प्रमुख ने अपने बयान में आरोप लगाया कि स्कूलों या फिर अस्पतालों के आसपास साइलेंट जोन की वजह से हिंदू त्योहार मनाना प्रतिबंधित है, लेकिन मस्जिदों को इस तरीके के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। राज ठाकरे ने अपने बयान में आगे कहा कि मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनाएं। सभी स्थानीय मंडल और जागरूक नागरिक इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करें और अगर किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अजान सुनाई दे तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में रोजाना हस्ताक्षर के साथ अपील पत्र जमा करें। नागरिकों को 110 नंबर डायल कर भी रोजाना शिकायत करनी चाहिए। साथ ही राज ठाकरे ने उन मस्जिदों के फैसले की सराहना भी की है जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू ऐसी मस्जिदों को परेशान न करें। मनसे प्रमुख ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि यह मुद्दा एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सभी राजनेताओं को भी इस दिशा में काम करना होगा और हर नागरिक को अपनी ताकत दिखानी होगी। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, बोले ये एक दिन की बात नहीं, लाउड स्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउड स्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ठाकरे ने हिंदुओं से अपील की है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अजान होने की स्थिति में हनुमान चालीसा चलाई जाए। राज्य के कई इलाकों में पुलिस अलर्ट पर है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि मेरा कहना है कि सभी गैर कानूनी लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटाया जाना चाहिए। उन्हें हटाए जाने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य में शांति चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। आप केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा यह केवल मस्जिदों को लेकर नहीं है, ऐसे कई मंदिर हैं जहां गैर कानूनी लाउड स्पीकर चल रहे हैं। मैंने पहले ही यह साफ कर दिया है कि यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। राज ठाकरे ने सभी लाउड स्पीकर हटाए जाने तक हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते तब तक हम अजान के समय मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा जारी रखेंगे। मुझे देखना है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है तो इस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। अगली बड़ी खबर, अब दिल्ली में फिर से गरजेगा बुलडोजर। ओखला में 6 मई और शाहीन बाग में 9 मई को चलेगा बुलडोजर। यह आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का प्लान तैयार हो गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अगले 10 दिन का रूट मैप तैयार किया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के उन इलाकों की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके मुताबिक 6 मई को ओखला में बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा और शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। 20 अप्रैल को दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को हटाने की मांग की थी। अब दक्षिणी दिल्ली
नगर निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक अगले एक सप्ताह में दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर से अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। बुलडोजर की कार्यवाही के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए नगर निगम ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ओखला में 6 मई और शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलेगा। और बड़ी खबर, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 250 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर दोपहर तक प्रदेश में 250 से ज्यादा मनसे कार्यकर्ताओं व नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बांद्रा, भिवड़ी और नागपुर में भी अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की सूचना है। पुणे व नागपुर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि दोपहर के समय तक पुलिस ने 250 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और बड़ी खबर, जोधपुर सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 97 गिरफ्तार। बीजेपी ने राज्यपाल से की जांच शुरू करने की मांग। ये आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोधपुर सांप्रदायिक हिंसा पर राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखा है और निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश देने का भी आग्रह किया है, जिससे कि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। पत्र में उन्होंने कहा कि मैं विनम्रता के साथ आपसे जोधपुर में हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने का निवेदन करता हूँ। राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि राज्य में शांति स्थापित हो सके और राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाएं ना हो। साथ ही इस घटना में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता सतीश पूनिया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और राज्य में कानून और व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही राज्य में स्थिति बिगड़ गई है, जो वास्तव में चिंताजनक है। लोगों को भय का माहौल बना हुआ है। राज्य की अस्मिता भी कांग्रेस ने दांव पर लगा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की चिंता करने के बजाय राज्य के लोगों की चिंता करनी चाहिए। इन सब के बीच जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा घटना के बाद जिले में इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित किया गया है और 10 थानों के तहत कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बीजेपी पर साधा जोरदार निशाना। कहा, बुलडोजर की धमकी देकर उगाही कर रही पार्टी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर गुंडागर्दी और उगाही करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, उगाही और बुलडोजर की राजनीति अब मंदिरों तक पहुंच गई है। बीजेपी की केंद्र सरकार सरोजनी नगर इलाके के 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सरोजनी नगर के प्राचीन शिव मंदिर, साईं मंदिर और शनि मंदिर समेत 4 मंदिरों पर नोटिस लगाया है। बीजेपी की पैसे की हवस ऐसी हो गई है कि अब उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही और वो अपनी गुंडागर्दी, उगाही और बुलडोजर की राजनीति को लेकर भगवान श्री राम और शिव भगवान की गुल्लक तक पहुंच गए हैं। विधायक आतिशी ने कहा कि किसी अवैध निर्माण को हटाने की एक प्रक्रिया होती है जिसे बीजेपी की केंद्र सरकार और एमसीडी फॉलो नहीं कर रही। इससे साफ हो जाता है कि ये सिर्फ उगाही का एक तरीका है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इसे दिल्ली के लोग सहन नहीं करेंगे। और ये बड़ी खबर, कैसे बचेगी कांग्रेस की डूबती हुई नैया, क्या होगा रिवाइवल का मास्टर प्लान। 3 दिन उदयपुर के शिविर में 400 नेता करेंगे बड़ा चिंतन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के जयपुर में होने वाले चिंतन शिविर का आखिर एजेंडा क्या है। इस चिंतन शिविर में आखिर कांग्रेस अपने किस रिवाइवल प्लान का खाका तैयार करेगी। एक के बाद एक मिल रही चुनावी हार के बाद कांग्रेस के सामने अब अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है। 13, 14 और 15 मई यानी 3 दिन तक राजस्थान के उदयपुर शहर में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समेत करीब 400 नेताओं का जमावड़ा लगेगा। कांग्रेस इस दौरान एक के बाद एक मिली चुनावी हार की समीक्षा के लिए नव संकल्प शिविर, चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम बड़े नेता डूबती पार्टी को उबारने के तरीकों पर मंथन करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चिंतन शिविर के लिए उदयपुर शहर का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगली बड़ी खबर, जयपुर में 20 और 21 मई को बीजेपी की होगी हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। मिशन 2024 की होगी तैयारी। ये आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में बीजेपी की हाई लेवल बैठक होने जा रही है। ये बैठक 20-21 मई को होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के सभी राष्ट्रीय सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष और राज्यों के प्रभारी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक समीकरण, आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन को
मजबूत करने को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। पार्टी के दिग्गज राजस्थान समेत कई दूसरे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार करेंगे। इसमें चुनावों के लिए रणनीति और जरूरी संगठनात्मक परिवर्तन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में देश भर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और महासचिव शामिल होने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्षों और महासचिवों को स्टेट यूनिट द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पार्टी द्वारा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए की गई पहल के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जल्द ही होने वाले राज्यों में चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। और बड़ी खबर, विवादों के बीच जिद पर अड़े राज ठाकरे, उधर पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की शुरू कर दी धरपकड़। यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर 3 मई का अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता 4 तारीख यानी बुधवार को अपने ऐलान के अनुसार लाउड स्पीकर उतारने के लिए रोड पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने उन मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की जहां पर लाउड स्पीकर लगे थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में मन से कार्यकर्ताओं को पकड़ा। सुबह से लेकर दोपहर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके तहत पुलिस ने 250 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इसके बाद राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ होता रहेगा और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।